हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में आके आप अपनी मनी को कैसे ग्रो, सेव एंड इन्वेस्ट कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कनाडा में होम बाइंग प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अपनी होम बाइंग के लिए आप इन 3 अकाउंट्स जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, उनको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हम बात करेंगे TFSA, RRSP एंड FHSA के बारे में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको देने वाला हूं 2 बहुत ही अच्छे बोनस टिप्स। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में जाना है तो यू कैन सिंपली गो टू canada.ca और उनके लिंक पर जाके आप TFSA, RRSP और FHSA के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें कवर करने वाला हूं जो आपको रियल लाइफ में, रियल टाइम में काम आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं TFSA के बारे में, जिसका मतलब है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता लग ही रहा होगा कि ये आपको टैक्स सेविंग्स में हेल्प करता है। तो इस अकाउंट में आप जो भी अमाउंट डालोगे उसको इन्वेस्ट करने पर जो आपको गेन होगा सिर्फ वो ही टैक्स फ्री होगा। अगर आप लेट्स से एक साल में TFSA में $1000 डालते हो और उसकी वैल्यू साल के एंड में $1100 हो जाती है, तो जो $100 आपने कमाया है वो टैक्स फ्री है। सो डोंट कंफ्यूज कि जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो दैट इज $1000, वो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस नहीं करेगा। सो जस्ट द गेन, द $100 दैट विल बी टैक्स फ्री। पर इसमें आप एक साल में कितने अमाउंट डाल सकते हो उस पर एक लिमिट है जो कि अभी सेट है $7000। सो 2024 में आप $7000 से ज़्यादा TFSA में नहीं डिपॉजिट कर सकते। अगर आप लेट्स से $7000 डिपॉजिट करते हो और उस पर आपको जो गेन होता है वो आपके कंट्रीब्यूशन रूम को इफेक्ट नहीं करेगा। TFSA में आप कितनी ही बार पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉ दोनों कर सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन डिपॉजिटेड अमाउंट जो आपका ईयरली रूम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी भी साल लेट्स से लिमिट जो $7000 है उससे ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया तो यू विल हैव टू पे अ हेवी पेनल्टी। नाउ लेट अस अज्यूम दैट आप 2023 में कनाडा में लैंड हुए थे जब TFSA की लिमिट थी $6500। तब आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, तो 2024 में $7000 है लिमिट। तो आपके पास पिछले साल का रूम विच इज $6500 और इस साल का $7000 विच बिकम्स अ टोटल ऑफ 13500। आप इतना अमाउंट 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मेरी एडवाइस मानो, इफ यू वांट टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर TFSA, तो आप हर वीक इसमें अराउंड $130 डिपॉजिट करो एंड इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो भी आप पैसा इसमें डिपॉजिट करते हो यू कैन इन्वेस्ट इन वेरियस स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट्स और म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट आते हैं RRSP पे, जिसका मतलब है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। तो जैसा कि आपको इसके नाम से समझ आ ही गया होगा, ये आपकी रिटायरमेंट के लिए होता है। सो बेसिकली इस अकाउंट में आप डिपॉजिट अपनी रिटायरमेंट के लिए करते हो और ये आपकी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस करता है। तो TFSA में जस्ट गेन्स वर टैक्स फ्री, पर RRSP में आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो रही है। तो अगर आप एक साल में $1000 RRSP में इन्वेस्ट करते हो और लेट्स से आपकी इनकम इज $60,000, तो वो रिड्यूस होके आपकी $59,000 ही टैक्सेबल इनकम रह जाएगी। लेकिन इस पे भी एक लिमिट है ईयरली कंट्रीब्यूशन की। आप या तो पिछले साल का 18% ऑफ योर ग्रॉस इनकम और अराउंड 31,500, इन दोनों में से जो भी फिगर लोअर है उतना ही एक साल में RRSP पे डाल सकते हो। RRSP आपकी होम बाइंग में कैसे हेल्प करता है इस पे बात करते हैं। आप जब अपना फर्स्ट होम बाय करोगे तो आप RRSP से $35,000 विड्रॉ कर सकते हो। सो इफ यू आर अ कपल, आप इंडिविजुअली 35 एंड 35,000 विड्रॉ कर सकते हो, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ $70,000। तो अगर आप कनाडा आए हो, आपका एम्प्लॉयर भी RRSP कंट्रीब्यूशन मैच कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप RRSP अकाउंट खोलो और उसमें पैसा डिपॉजिट करो, बिकॉज योर एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इट। पर अगर आप होम बाइंग के लिए $35,000 विड्रॉ करते हो, वो आपको RRSP में विद इन नेक्स्ट 15 ईयर्स रीडिपॉजिट करने होंगे।
वरना उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो हमने TFSA की बात कर ली जिसमें जो गेन्स हैं वो टैक्स फ्री हैं। RRSP की बात कर ली जिसमें आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है। तो कनाडा गवर्नमेंट ने होम बाइंग को थोड़ा सा ईजियर बनाने के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको बोलते हैं FHSA, विच इज़ फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। तो ये बेसिकली TFSA एंड RRSP दोनों का मिक्सचर है। इसमें आप जो भी कंट्रीब्यूट करोगे उससे आपकी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस होगी और उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करोगे उस पर जो गेन्स होंगे वो भी टैक्स फ्री होंगे। लेकिन जैसा कि उन दोनों में था, इसमें भी कुछ लिमिट्स हैं। इसमें आप एक साल में $8,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते एंड ओवर अ स्पैन ऑफ 15 years यू कैन डिपॉजिट अ मैक्सिमम ऑफ $40,000 एज ऑफ नाउ। तो अब ये तीनों अकाउंट्स के बारे में आपने जान तो लिया, लेकिन अब ये खोले कहाँ पे? तो अब आता है टाइम फॉर अ बोनस टिप। सो बोनस टिप नंबर 1। So to open these 3 accounts, आपको कुछ नहीं करना, just click the link in the description and open your account with Wealthsimple। Wealthsimple जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। It makes your wealth management very simple। मैं खुद पर्सनली Wealthsimple जब से कनाडा में लैंड हुआ हूँ तब से यूज़ कर रहा हूँ और इनकी ऐप वेरी इजी टू यूज़ है, वेरी सिंपल इंटरफेस है। आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। You just move your money in any of these 3 accounts। let's say आपने एक TFSA अकाउंट खोला और उसमें $500 डिपॉजिट कर दिए। After depositing that amount in TFSA, I would suggest you invest in S&P 500 ETF, which I personally also invest in। और इसके सबसे पॉपुलर ETF जो कनाडा में चलता है वो है VFV। So आप VFV ऑन वीकली बेसिस बाय कर सकते हो। Wealthsimple आपको ऑप्शन देता है सेल्फ ऑटोमेटेड, जो आप इंडिया में जिसको SIP बोलते हैं, आप वो भी लगा सकते हो ETF में। और सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप फ्रैक्शनल बाइंग करके जितना मर्जी अमाउंट $10 से लेके $1000 जितने मर्जी की भी SIP लगा सकते हो। सो बोनस टिप नंबर 2, इफ़ यू आर अ न्यू कमर, यहाँ पे बैंक्स आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देते हैं टू ओपन द अकाउंट विद देम। तो आजकल सिंपली फाइनेंशियल ने एक ऑफर निकाल रखा है जिसमें आपको कुछ बेसिक कंडीशंस जो कि बहुत आप इजीली पूरी कर लोगे, वो पूरी करने पर आपको $400 मिलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गो क्लिक, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि डू ओपन एन अकाउंट विद सिंपली टू गेट दोस $400, क्योंकि फ्री मनी है भैया, क्यों छोड़ना। जब आप न्यू कमर होते हो ये $400 बहुत काम आते हैं। तो जल्दी से Wealthsimple और सिंपली में अपने अकाउंट्स खोलकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन।